गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक शॉर्ट पैटर्न के ऊपर जो है काम करने वाले हैं। तो आज की जो शॉर्ट पैटर्न है, पहले तो हम लोग जो है इस सेक्शन में आ करके जो है यहाँ पे पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे। इस एरिया पे जो पेंट वाला ऑप्शन होता है जहाँ पे, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो है लाइव मार्केट में जा करके जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि हिस्ट्री में किस तरीके से इस पैटर्न ने जो है वर्क किया है और कितनी अच्छी जो है इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो सारा का सारा चीज़ जो है इस वीडियो में जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक देखना, बिकॉज जहाँ यहाँ से आपको जो एक अच्छा खासा नॉलेज जो है गेन होगा। और इसी के साथ जो है और आपकी जो इसी के साथ आपकी एक पैटर्न के जो आपको यूज़ करना है, उसके लिए जो है मार्केट में आपको किस तरीके की मार्केट चाहिए, सारा का सारा चीज़ जो है इस चीज़ में जो हम कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आए की तरफ। और यहाँ पे जो है मैं पहले पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, देन यहाँ पे जो है फिर हम लोग रियल मार्केट में चलते हैं, देन उस चीज़ को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ओके ओके और इस पैटर्न कुछ इस तरीके से जैसा मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, तो एक मिनट आप लोग होल्ड करना। यहाँ पहले ड्रॉ करके जो इसको कंप्लीट करते हैं, देन फिर जो है मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से जो है हम इन चीज़ों को जो है यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न अभी ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं कि ये पैटर्न बेसिकली हम लोग जो है किस तरीके से मार्केट में वर्क करेगा ये। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो है एक अप ट्रेंड के लिए मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है एक डाउन ट्रेंड के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट जो है ये टॉपिक है कि हम लोग का ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है ना। ऑलवेज जो है हमें ट्रेंड्स को देखना है। अगर अप ट्रेंड की मार्केट है और बैक टू बैक जो है कम से कम दो बायर्स की कैंडल होनी चाहिए। बैक टू बैक अगर दो बायर्स की कैंडल है एंड तीसरी जो है अपनी सेलर्स की कैंडल आती है, ठीक है ना, तीसरी अगर सेलर्स की कैंडल आती है तब हमारा जो है पैटर्न एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो है पैटर्न नहीं काम करेगा। तो बैक टू बैक जो है दो बायर्स की कैंडल होनी चाहिए और तीसरी कैंडल अपनी जो है मार्केट में एक सेलर्स की आनी चाहिए। एंड उसके बाद जो तीसरी कैंडल जो फॉर्म हुई है एक सेलर्स की, ठीक है ना, और इसका जो वीक अगर इस लेवल तक है, ठीक है ना, जो इसका अपर वीक अगर इस लेवल तक है और जब चौथी कैंडल फॉर्मेशन होगी और चौथी कैंडल अगर इसके वीक को ब्रेकआउट करती है, तो हमें पांचवें कैंडल पे जो है ट्रेड प्लेस आउट करना है कॉल साइड के लिए, ठीक है ना। तो हमें जो है मैक्सिमम ये चार कैंडल्स देखने के बाद जो है पांचवें कैंडल पे ट्रेड जो है अपनी एग्जीक्यूट करनी है। ये आपको देखो सिंपली मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अभी जो मैंने बताया है इसमें आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम लगेगा, बट टाइम नहीं लगता है आपको मार्केट में। फिर से मैं उन चीज़ों को जो है बता देता हूँ एक बार। मार्केट में हमारी जो है दो बायर से कैंडल होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। और तीसरी कैंडल अगर सेलर्स की कैंडल आती है, तीसरी आए चौथी आए पांचवी आए मैटर नहीं करता है, कोई भी कैंडल एक सेलर्स की आनी चाहिए। और सेलर्स की कैंडल जैसे ही आती है और अगर उसके अपर वीक को, ठीक है ना, या फिर बॉडी को, वीक भी हो सकता है बॉडी भी हो सकता है, तो बॉडी या फिर वीक किसी भी चीज को अगर फोर्थ कैंडल या फिर फिफ्थ कैंडल ब्रेकआउट करता है, तो हमें जो है यहाँ पे अगले कैंडल पे ट्रेड जो है प्लेस आउट करना है, ठीक है ना। अगले कैंडल पे हमें ट्रेड प्लेस आउट करना है बाई साइड के लिए। तो मे भी आप लोग जो है इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इसी के साथ जो हम लोग सेलर्स के लिए भी एक मूव कर लेते हैं। सेलर्स में भी सेम चीज़ें आएंगी कि बैक टू बैक दो से तीन कैंडल होनी चाहिए सेलर्स की, और चौथी पांचवी कैंडल कोई भी हो सकती है जो एक बायर्स की कैंडल आए, ठीक है ना। और जिसके लोअर वीक को जो है नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेक करता है, ठीक है ना, वीक को भी ब्रेक कर सकता है बॉडी को भी ब्रेक कर सकता है। तो अगर ब्रेक करता है तो हमें जो है नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस आउट करना है सेल साइड के लिए, ठीक है। एक बार और जो है कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं मैं। देखो हमें सिंपली समझना क्या है कि मार्केट में कम से कम 3 से 4 बायर्स की कैंडल होनी चाहिए, या फिर दो भी हो तो चलेगा, मिनिमम दो होगा, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है।
एंड उसके बाद जो कैंडल फॉर्म होगी, अगर एक सेलर्स की कैंडल आ जाए, ठीक है ना, और सेलर्स की कैंडल का बॉडी मान लो इस लेवल तक था, शैडो इस लेवल तक था, तो नेक्स्ट कैंडल जो अपनी फॉर्मेशन हो रही है वो इसके वीक या फिर बॉडी को अगर ब्रेक करता है, ठीक है ना, ऊपर की साइड से अगर ब्रेक करता है, तो हमें जो है नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस आउट करना है बाय साइड के लिए। अब कंफ्यूजन यहाँ पे एक और क्रिएट हो सकती है, मान लो ये कैंडल जो फॉर्मेशन हुई है वो इसके अंदर ही, इसके वीक के अगर अंदर क्लोज हो जाए तो क्या करना है, ठीक है ना, इसके वीक के अगर अंदर क्लोज हो जाए तो हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे फिर से फॉर्मेशन होती और इस लेवल को अगेन ब्रेक करती, तो हमें जो है कंटिन्यू करना था बाई साइड के लिए, ठीक है। तो सेम वही चीज जो है सेलर्स के साइड से भी रिपीट होगी। सेलर्स में भी जो है सेम चीजें आ सकती है कि बैक टू बैक 2 सेलर्स की कैंडल होनी चाहिए और तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल या फिर पांचवी कैंडल, कोई भी कैंडल एक बायर्स की आए, ठीक है ना, बायर्स की जैसे ही कैंडल आए तो उसके बॉडी को देखो, अगर जिसमें बॉडी हो, कोई कोई कैंडल होता है जिसके मारुबुजू कैंडल सब होता है जिसमें बॉडी होता है ओनली, तो बॉडी को अगर ब्रेक करे, ठीक है, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल सेलर्स के लिए जाना है, और या फिर वीक को ब्रेक करे तो हमें सेलर्स के लिए मूव करना है। अब प्रॉब्लम ये है एक कि हमें देखना पड़ेगा उस कैंडल का जो लास्ट पॉइंट है वो उसका बॉडी है या फिर उसका वीक है। अगर वीक है तो हमें वीक के ब्रेकआउट को देखना है, अगर बॉडी है तो हमें बॉडी के ब्रेकआउट को देखना है। तो ये डिपेंड करता है कि कैंडल का जो स्ट्रक्चर मार्केट में फॉर्म हुआ वो किस तरीके का है, ठीक है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर देखते हुए हमें जो है नेक्स्ट कैंडल के लिए जो है डिसीजन अपना लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें एमटीजी के लिए जो है प्रिपेयर रहना है या नहीं रहना है। तो ऑलवेज जो है 1 एमटीजी के लिए आपको ऑलवेज प्रिपेयर रहना है, बिकॉज देखो बाइनरी मार्केट है तो माइनस प्लस एरर आ सकता है, तो इसलिए आपको जो है ऑलवेज 1 एमटीजी के लिए ट्रेड के लिए जो है ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। एमटीजी ट्रेड क्या हुआ वो मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे अगर हम लोगों ने अगर $5 की ट्रेड लगाई रहती और यहाँ पे अगर हम लोगों ने $5 की ट्रेड लगाई रहती और ये ट्रेड मान लो अगर सपोजली लॉस हो जाता, तो हमें नेक्स्ट कैंडल में सेम डायरेक्शन के लिए ट्रेड जो है प्लेस आउट करनी है, वो भी $10 की, ठीक है, क्योंकि वो हमारा रिकवरी होगा, रिकवरी ट्रेड होगा, तो इसीलिए हमें जो है ऑलवेज 1 एमटीजी के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आप पैटर्न्स लोगे तो वहां पे ऑलवेज जो है आपको एमटीजी के लिए ऑलवेज प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर जो है आप इन चीजों को समझ गए होंगे। तो इसको जो है लाइव मार्केट में चलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन फिर जो है हिस्ट्री को थोड़ा सा जो है स्क्रॉल करके फाइंड करते हैं कि कब कब पैटर्न्स बना है, किस तरीके से एक्यूरेसी है और किस तरीके से जो है ये काम करता है मार्केट में। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट में आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कैंडल्स में उसका डिपेंड करता है कि बॉडी ऊपर में है या फिर वीक ऊपर में। अब तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम था, बैक टू बैक 2 बायर्स की कैंडल थी, एक सेलर्स की कैंडल का जो बॉडी है उसको ब्रेकआउट किया है नेक्स्ट बायर्स के कैंडल ने, और नेक्स्ट कैंडल हमें बाई साइड की देखने को मिली है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है अपनी बाई साइड के लिए देखने को मिली है। तो इसी तरीके से जो है पैटर्न्स काम करता है, इसी तरीके से आपको ट्रेड करनी है ऑलवेज बैक के हिस्ट्री को देखते हुए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बैक टू बैक 2 सेलर्स की कैंडल देखो आई थी, ठीक है, तीसरी कैंडल्स बायर्स की आई, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि तीसरी कैंडल अगर बायर्स की आती है और चौथी कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, इसके बॉडी को ब्रेक किया है, तो पांचवी कैंडल में यहाँ पे हमें ट्रेड करनी थी, और देख सकते हो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आई है, बिल्कुल जो है अपना जो ये ट्रेड है वो बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पैटर्न फाइंड करना है और जो है ट्रेड करनी है। तो गाइज एक और न्यूज़ है आप लोग के लिए कि रिसेंटली मैंने जो है अपना वीआईपी ग्रुप स्टार्ट किया, जहाँ पे जो है मैं डेली के जो है 4 से 5 सिग्नल्स प्रोवाइड करवाता हूँ, जो कि आपको शॉर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज जिन लोगों को भी अपने लॉसेस रिकवर करने हैं और डेली के छोटे मोटे प्रॉफिट जो है जनरेट करने हैं, वो लोग मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी का जो वीआईपी का जो बेसिकली जो प्रोसेस है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में जो है पिन मिल जाएगा। तो गाइस जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो जा करके जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ से जो है आपको जो है कुछ डेली के प्रॉफिट जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो है फाइंड करते हैं अपॉर्चुनिटीज। अब देखो यहाँ पे अगर ब्रेक नहीं किया है तो हमें जो है ट्रेड नहीं करनी। देखो ये जो इसका जो वीक है,
ठीक है ना, इसके वीक को ब्रेकआउट नहीं किया गया, वीक से वीक ब्रेकआउट नहीं किया गया। देख सकते हो ये जो वीक था हमारा, इसको इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, तो ये एक अलग टाइप की जो है यहाँ पे चीज़ें जो है फॉर्म हो रही। तो हमें इस टाइप की मार्केट नहीं देखनी, हमें जैसा कि मैंने बताया था कि अगर वीक अगर अपर साइड से तो वीक को ब्रेक करना चाहिए। अगर बॉडी देखो अब यहाँ पे क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे एक कैंडल है बैक में, तो इसको नहीं करें काउंट, बट मैं ऐसे ही सपोजली आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। देखो अब इसका जो वीक है ये इस लेवल तक था, ठीक है ना। नेक्स्ट कैंडल आई, इसके वीक को जो है ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है ना, पर नेक्स्ट कैंडल ने फॉर्मेशन किया यहाँ पे, इसके वीक को ब्रेक किया और हम लोगों ने इस कैंडल पे ट्रेड लेता कंटिन्यू साइड के लिए। यहाँ पे देखो एक सेलर सी कैंडल जो है इजिली यहाँ पे जो है फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो आप अगर मार्केट में बैठते हो, फाइंड करने की कोशिश करते हो, तो आपको ऑलवेज चीजें जो है दिखेंगी, ठीक है। यही डिपेंड करता है कि आपको जो है चीजें अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेगी, ठीक है, और समझना पड़ेगा, चार्ट को देखना पड़ेगा। अब देखो बैक टू बैक दो सेलर की कैंडल आई है और यहाँ पे एक बायर की कैंडल आई, ठीक है, जिसका वीक इस लेवल तक है और इस कैंडल ने इस कैंडल के वीक को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। नेक्स्ट कैंडल ने इसके वीक को ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे देखो एक सेलर की कैंडल देखने को मिली है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो इस कैंडल पे होगा सेल साइड के लिए। तो गाइस देखो आपको जो है एमटीजी के लिए ऑलवेज प्रिपेयर रहना पड़ेगा और आपको जो है खुद से जो है चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैं समझाने के लिए समझा दिया हूँ, काम आपको करना है, ठीक है, काम आपको करना है और आपको ऑलवेज जो है देखना है, चीजों को अच्छे से सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो मैं समझाने के लिए समझा दिया हूँ, लेकिन टाइम तो आप ही को देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी एक और दिखा देता हूँ, देखो ऐसे तरीके से आप हिस्ट्री देख सकते हो और हिस्ट्री से समझ सकते हो। अब देखो बैक टू बैक 3-4 सेलर की कैंडल थी, मैंने बोला है कि मिनिमम 2 कैंडल होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बायर की कैंडल आई जिसका आप देख सकते हो लोअर वीक ये होगा, जिसको इस कैंडल ने, इसके सेकेंड कैंडल ने ब्रेक किया। नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल पे हमें ट्रेड करना था और देख सकते हो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल, ये कैंडल जहां मैंने कर्सर रखा है, सेलर्स की कैंडल आ चुकी है और अपनी जो ये ट्रेड होगी वो बिल्कुल शॉर्ट जाएगी। और गाइस जिनको भी पर्सनल ट्रेडिंग सीखनी है या फिर मेंटरशिप चाहिए, वो लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो है मैं पर्सनली जो है ट्रेडिंग के कोर्स मेरे हैं, वहाँ से आप पर्सनली ट्रेडिंग सीख सकते हो और फ्यूचर में जो है काफ़ी ऊपर लेवल तक जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो है A to Z चीज़ें जो है अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो है मैंने अपने कोर्स के अंदर में एक्सप्लेन की हुई है। टोटल 8 से 10 जो है शॉर्ट पैटर्न्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो मेरा पर्सनल शॉर्ट पैटर्न है, ठीक है। तो आप वहां से उन चीज़ों को भी लर्न कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। तो टेलीग्राम पे आप जो है ऑलवेज विजिट करो और टेलीग्राम को जो है सब्सक्राइब करके रखो। टेलीग्राम को ऑलवेज जो है सब्सक्राइब करके रखो, वहाँ पे आपको ऑलवेज जो है पहले कोई भी चीज़ का जो अपडेट होगा वो आपको पहले मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भी 3 सेलर्स की कैंडल आई थी और ये बायर्स की कैंडल का वीक इस लेवल तक था। इस कैंडल ने ब्रेक नहीं कर पाया इसके वीक को, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया और इस कैंडल पे देख सकते हो यहाँ पे एक सेलर्स की डोजी ही कैंडल आई है, बट सेलर्स की कैंडल ही आई है। तो गाइज इसी को कहते हैं शॉर्ट पैटर्न। आप देख सकते हो 5 से 6 जो है चीज़ें मैंने आपको दिखाई है हिस्ट्री में, 5 से 6 जगह हम लोगों ने पैटर्न देखा है, ठीक है ना, और बिल्कुल शॉर्ट जा रहा है। ये भी देखो ब्रेक किया है इसको और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बायर्स की देखने को मिली है, ठीक है। तो बैक टू बैक हमारा जो पैटर्न है वो काफ़ी वर्किंग है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से जो है अपने लाइफ में यूज़ करते हो। मेरा काम है समझाने का, सिखाने का, आपका काम है उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का। तो पहले जो है 3 से 4 दिन डेमो में प्रैक्टिस करो और अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप जो है इसको रियल मार्केट में कंटिन्यू करो। अदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ें जाननी हो, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर विजिट करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं जो है उन क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइस वीडियो जिन लोगों को अच्छी लगी हो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज और जिनको भी अपने लॉसेस रिकवर करने और डेली के छोटे मोटे प्रॉफिट जनरेट करने हैं वो लोग जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पे जो है VIP ग्रुप जो है मैंने स्टार्ट किया है। तो वहाँ से आप जो है VIP ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, छोटा सा प्रोसेस कंप्लीट करके, और वहाँ पे अपने छोटे मोटे लॉसेस रिकवर करके डेली के जो है प्रॉफिट अच्छे अच्छे जनरेट कर सकते हो। तो गाइज वीडियो जिन लोगों को अच्छी लगी हो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।